होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में भारतीय किसान संघ द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया गया। ट्रैक्टर रैली तवा कॉलोनी से प्रारंभ हुई और तहसील कार्यालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप अपने ट्रैक्टर ट्राली की चाबी एसडीएम अखिल राठौर को सौंप दी। उन्होंने कहा कि किसानों का हाल बेहाल है, मूंग की उपज बिक नहीं पा रही है, बीमा राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो हम ट्रैक्टर का करेंगे क्या? इसलिए सभी चाबी एसडीएम को सौंप दी गई है। वही इसके बाद भारतीय किसान संघ द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सिवनी मालवा अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मूंग उपार्जन का कार्य अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था से किसान समाज आक्रोशित है। एसएमएस की संख्या प्रत्येक केंद्र पर प्रतिदिन 100 की जावे, जिसमें 50 एसएमएस लघु एवं 50 एसएमएस सीमांत किसानों को दिए जावे। साथ ही उपार्जन के उपरांत 3 दिवस में भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। मूंग उपार्जन पोर्टल बंद होने से पूर्व जो एसएमएस किए गए थे, जिसके तुरंत बाद पोर्टल बंद कर दिया गया था, ऐसे किसानों को शीघ्र ही पुनः एसएमएस दिए जावे। खरीफ फसल क्षतिपूर्ति बीमा राशि 2019 तकनीकी रूप से गड़बड़ी होने से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल पर दर्ज होने से वंचित किसान, जिन्हें पुनः पोर्टल खुलने के पश्चात दर्ज किया जा चुका है, ऐसे किसानों को शीघ्र ही फसल क्षतिपूर्ति बीमा राशि प्रदान की जावे। खरीफ फसल 2020 फसल क्षतिपूर्ति बीमा राशि फसल बर्बाद होने के 1 वर्ष बीतने के बाद भी किसानों को नहीं दी गई है। शीघ्र ही किसानों के ऋण खातों में नए ब्याज के जमा कराई जावे। डीजल की बढ़ती कीमतों एवं उपज के न्यूनतम मूल्य व उससे भी कम पर बिक्री होने से खेती नुकसान का व्यवसाय हो चुकी है। किसान समाज कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। कृषि कार्य हेतु 50 लीटर प्रति हेक्टेयर परमिट बनाकर प्रति वर्ष किसानों को दिया जावे, जो प्रदेश और केंद्र सरकार के सभी प्रकार के टैक्स को हटाकर न्यूनतम कीमत पर दिया जावे। उन्होंने बताया, संगठन द्वारा केंद्र व राज्य सरकार एवं विपक्ष के निराशापूर्ण रवैये से किसानों में आक्रोश है। अगर किसानों की मांग को शीघ्र ही निराकरण नहीं किया जाता है तो गांव-गांव किसानों द्वारा केंद्रीय एवं राज्य सरकार में बैठे सक्षम नेतृत्व का पुतला दहन किया जाएगा एवं आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में नेताओं का गांव-गांव प्रवेश बंद करते हुए चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। हम सभी अनुशासन का कार्यकर्ता है और अनुशासन में बात रखो, ये जो बात आ रही है सभी लोग अनुशासन में। मैं जरूर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये भारतीय किसान संघ अनुशासित और अनुशासन मान और मर्यादा वाला किसान संगठन है। सभी लोग अपने ट्रैक्टरों की चाबी यहाँ जो ट्रे है इसमें जाकर के जमा करें। तहसील परिसर का सारे ट्रैक्टरों की चाबी लेकर भंडार भरेंगे, कीमत पूरी लेंगे, भंडार भरेंगे, कीमत पूरी लेंगे। कच्ची बिजली घाट पीट पानी, कच्ची बिजली घाट पीट पानी, भगवान की की चाबी अभी पूरी आई नहीं है। सभी किसान बंधुओं से मैंने कहना है कि ट्रैक्टरों की चाबी शीघ्र ला करके दे। तहसील परिसर के गेट के ऊपर ट्रैक्टरों की चाबी अभी पूरी नहीं आई है। सभी किसान बंधु ट्रैक्टर वाले सारे के सारे जल्दी से जल्दी चाबी लेकर के आए। सारे की सारी चाबी ऐसा हम लोग उसका पालन करेंगे। कृषि विभाग जवाब दो, अब क्या हो रहा है? ये लेटेस्ट संख्या के लिए पहले 7 तारीख को जिला पंचायत सर की तरफ से शासन को पत्र लिखा, संभवतः आज शाम तक वो व्यवस्था हो जाएगी। और जैसा आप और एक्स्ट्रा चाह रहे हैं तो उसके लिए और काम कर देते। अतिरिक्त का भी आप लिखें, क्योंकि जो समय है वो समय सीमा निकलती जा रही है भाई साहब।
आपकी कठिनाइयों को देखते हुए पहले ये 50 का पहले ही हम लिख चुके हैं आपके ज्ञापन को। नहीं सर, लिख चुके उससे काम नहीं चला। अगर लिख चुके होते तो आज 55 दिन मूंग खरीदी को हो चुका है और 55 दिन हो चुका है और इस 55 दिन में कम से कम 75% माल तुल जाता है। आज की वर्तमान स्थिति में मुश्किल से हर जगह 200 से 300 कुंटल माल मात्र लिया जा रहा है, बाकी का माल सब पड़ा है। दूसरी बात, ये 3 दिवस में भुगतान वाली बात पे क्या कहें? 3 दिवस में भुगतान। देखिए, भुगतान के संबंध में ये डीएमओ से बैंक से जाके जानकारी की तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारा तो यूटीआर अपडेट नहीं है। मतलब हमारे मामले में हर पॉइंट हमारा ऐसा है जिसमें प्रशासन पूरी गंभीरता से और कृषि विभाग की तो विशेष रूप से जिम्मेदारी की वो इन चीजों के लिए बैंकर्स की बैठक बुलाए और उनसे चर्चा करें। हम लोग आपके सामने बताते हैं कि हमारे साथ चीनी होशंगाबाद जिले में चीनी मालवा तहसील में 6,500 किसान वंचित रह गए पोर्टल पे। ये हम लोग जानकारी दे रहे हैं। मतलब ये हमारे प्रशासन के लिए और आप लोग जो काम करते हैं उनके लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए कम से कम। ये भुगतान कब होगा आपको ये हमें बता दें भाई साहब, क्योंकि हमने 2019 से मेरी सांसद महोदय से बात हुई, बोले 2021 में मांग कर रहे हो, 2019 के बीमा की 3 साल हो गए। अब हम क्या करें, हमारे हाथ में क्या है? तो आप लोग क्या व्यवस्था दे सकते हैं किसानों को कितनी जल्दी भुगतान हो सकता है, इसके बारे में आश्वासन दें हमको। मैं आपको अवगत कराऊं, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने ये बात संज्ञान में लाई, मुझे अच्छे से याद है कि 1 से 10 मार्च के बीच में जब पोर्टल खुला था तो उसमें हमने विभाग के और रेवेन्यू के पूरे लोग लगा के और एंट्री करवाई थी। और ये बात जहाँ से आपके माध्यम से जिले के अन्य लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया था कि ये यूटीआर अटैच नहीं हुआ या पोर्टल पे एंट्री नहीं हुई। अब ये तो चूंकि बैंक से ये गलत हो गया था, पोर्टल पे एंट्री हो गई है। इसमें अभी हमने आई थिंक जून में बीमा कंपनी के संचालक को पत्र लिखा है, अभी उनसे कोई इसमें अपडेट आया नहीं है और जैसे ही आपको अपडेट आएगा तो हम आपको इससे अवगत कराएंगे। मैं पुनः एक बार और प्रयास करूंगा आपके ज्ञापन के माध्यम से। जी बोले में सर के हिसाब से ये व्यवस्था हो चुकी है कि भाई वहाँ से जब आपको आदेश मिलेगा या जब अपडेट होगा तब होगा। क्या इतना किसान समुदाय है, इसका बीमा काटते समय आपने 1 महीने लेट काटा क्या? जो फिक्स तारीख थी उसी तारीख पे काटा ना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सब किसान के द्वारा, क्या हमारे किसानों का बीमा रबी का आप खरीफ में काट लेते हैं क्या? खरीफ का रबी में हमें 6 महीने की छूट देते हैं क्या? फिर हमारे पैसे को ये 1.5 साल रखने का क्या अधिकार है? ये जो घुमा फिरा के जो किसानों को परेशान किया जा रहा है, ये बात अच्छी नहीं है। ये किसानों को हजम अब नहीं हो रही है। भाई जब आपने हमारा बीमा काटा है तो हमको वही समय सीमा के अंदर हमारा बीमा हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका कहना, बिल्कुल। अगर आप हमें घुमा फिरा के बीमा काटे हुए होते तो आज हम ये भी बात नहीं रखते। शासन से जो भी किसान से वसूली की जाती है, चाहे वो ट्रैक्टर का लोन हो, मोटरसाइकिल का लोन हो या खाद बीज का लोन हो, वो समय सीमा में लिया जाता है, अन्यथा उसको डिफाल्टर कर दिया जाता है। वो डिफाल्टर करके वसूली में उसे बेइज्जत भी किया जाता है। तो क्या 1.5 साल आपकी बैंक किसानों की डिफाल्टर हुई या नहीं? किसानों का पैसा आपने लिया है बीमा का, वो बैंक आपकी डिफाल्टर 1.5 साल किसानों के लिए हुई है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि आपका पोर्टेबल कभी भी खुले, कभी भी आप कहीं पैसा जमा हो, लेकिन किसान का पैसा में ब्याज सहित जमा होना चाहिए। और नहीं तो उस समय से आज तक किसानों का पैसे के ऊपर के ब्याज राशि बंद की जाती है इनके द्वारा। जो ऐसा मैं गलत बोल रहे हो क्या? भाई आपकी जो समय सीमा, आपके जो निर्धारित समय है, उस समय में आपने बीमा काट लिया गया, तो हमें उसी समय सीमा के अंतर्गत बीमा हमारा दिया जाए। पटेल साहब मैं कुछ कहूँ? जी सर आप बोलो। देखिए क्या है, बैंक का काम एक एजेंसी के रूप में होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी को एंट्री लेती है। मैं एक और रिमाइंडर जो है, यानी ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा, ये मुझे भी याद है कि 2019 में आनंद 2019 के लिए पोर्टल पे अपलोड करने के लिए 1 दिवस के लिए पोर्टल खोला है ना। अब उसके 3 महीने बाद भी राशि नहीं आई, क्योंकि किसान आपके साथ साथ किसान भी फोन करते हैं, अब आप बीमा का बोल रहे थे आ रहा है। तो इसके लिए हमने जो है जून में पत्र लिखा है, एक रिमाइंडर और करते हैं है ना। और जैसे ही इसमें जो अपडेट होता है मैं आपको सूचित करूँगा।
अभी प्रीमियम कट चुका है। आपने कहीं लेटर लिखा है कि बीमा कंपनी अधिकृत करे मध्य प्रदेश सरकार। किसानों को आपका ये पैसा बैंक के पास पड़ा है हमारा, किस काम का है ये पैसा? तो आगे बढ़ाने को होगा ना। आप लोग ये भी लिख लीजिए कलेक्टर साहब के माध्यम से, कई जल भराव के कारण हमारी फसलें नष्ट हो गई, मान लीजिए, हम किसके पास जाएंगे? बीमा कंपनी शीघ्र अधिकृत हो, इसके लिए भी आप लिखिए कलेक्टर महोदय के माध्यम से। मैं आपको अवगत कराऊं, इसमें 14 अगस्त या 16 अगस्त क्योंकि आपसे प्रतिदिन के हमारे संपर्क है। आप भी जानते हैं, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए तो आपसे बोलेंगे। चलिए ठीक है। आप अरण्य किसानों के बीमा की व्यवस्था भी कराइए। अगला पॉइंट संगत सिंह जी, अगला पॉइंट। खरीफ फसल 2020 किसानों को होता क्षतिपूर्ति बीमा राशि फसल बर्बाद होने के 1 वर्ष बीतने के बाद भी किसानों को नहीं दी गई है। ठीक है, किसानों के ऋण खातों में ब्याज के जमा की जाए। 1 वर्ष बीत चुका है 2020 की बीमा राशि तो अभी तक नहीं आई है, जबकि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई। हम 19 का मांगे कि 20 का मांगे आपसे, क्या करें? आप दोनों ही बीमा नीति भाई साहब ये बोलती है, बीमा नीति ये बोलती है कि 2 महीने में किसान को भुगतान मिलेगा फसल खराब होने के बाद में। मान लो कोई व्यवस्था ऐसी बिगड़ती है, जैसे मान लो किसी का घर गिर गया, उसको राहत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल आपसे सहमत। किसी भी हमको मंडियों में बेचना पड़ रहा है, समर्थन मूल्य पे भी बहुत झटके खाने पड़ते हैं। वहाँ कहीं सर्वेयर परेशान करता है, तो कहीं दाल थोड़ी सी बढ़ जाती है, कहीं मिट्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और बारिश गिर रही है तो नमी भी बढ़ जाती है। और ऐसी स्थितियों में हम लोग जो है बहुत प्रताड़ित हैं। और आज इसी उद्देश्य से हम आपके साथ आए हैं कि हम अब खेती नहीं करना चाहते, और हमारा जो वाहन है, हमारा ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर वाहन की चाबियां जो है, ये सर हम आपको सुपुर्द करना चाहते हैं। ये ट्रैक्टर के हम अब नहीं रखना चाहते हैं। ट्रैक्टर भी हमारे बस की तरफ खेती करना नहीं है, और ये चाबी आज से आपके सुपुर्द, और ये हमारे ट्रैक्टर भी आपके सुपुर्द। अब इनको बस थोड़ी जिम्मेदारी ये लगाना कि 3-4 आदमी लगा के और इनकी रखवाली जरूर कराना आपने। ना हम इस ट्रैक्टर की आपसे किस्त के लिए पैसे मांगेंगे। अगर किसी ट्रैक्टर की बकाया है तो हम हमारे परिवार के गहने बेच करके और जमा कर देंगे, आपके पास वसूलने के लिए कोई नहीं आएगा। ये ट्रैक्टर भी आप ही संभालें और डीजल की व्यवस्था भी आप संभालें। और साथ साथ में एक निवेदन और है कि जो संगठन ने मांग की थी, आज भी कोऑपरेटिव बैंक वाले ने पासबुक दी है, वो 90% कोरी और ब्लैंक दी है, जिसमें कोई हिसाब नहीं है। कोरी पासबुक टोटल। पटवारी जी, अरे खाद वगैरह के सभी आज सर जिस किसान की जितनी बनी है, जितनी कैपेसिटी, उस हिसाब से खाद उसका कराया जाए। 20-20 एकड़ किसान को 20-20 बोरी बताते हैं ये लोग सोसाइटी वाले, तो उसको पर्याप्त दिया जाए अगर आवश्यक, क्योंकि हमारा लिमिट जो है ना, रबी लिमिट सर उठ जाएगा ना, तो हमारी आगामी समस्या खत्म हो जाएगी। गणपति मार्केट वाले आने वाले हैं। पटवारी जी, अरे खाद वगैरह के सभी किसान आज सर जिस किसान की जितनी बनी है, जितनी कैपेसिटी, उस हिसाब से खाद उसका कराया जाए। 20-20 एकड़ किसान को 20-20 बोरी बताते हैं ये लोग सोसाइटी वाले, तो उसको पर्याप्त दिया जाए अगर आवश्यक, क्योंकि हमारा लिमिट जो है ना, रबी लिमिट सर उठ जाएगा ना, तो हमारी आगामी समस्या खत्म हो जाएगी। गणपति मार्केट वाले आने वाले हैं। ये हमारी संपत्ति जो है, जिससे हम कृषि कार्य करते हैं, आज हमारे द्वारा अनुरागी अधिकारी महोदय को सारी सुपुर्द की जा रही है। अब ये ट्रैक्टर कहाँ खड़े करने हैं सर, आप स्थान बता देना। हो गया, सवाल आज किस तरीके का प्रदर्शन किया गया है, क्या मांग की गई है? आज भारतीय किसान संघ ने ट्रैक्टर रैली और धरना प्रदर्शन किया है, और विशेषकर 2020 का लगभग होशंगाबाद जिले में सभी जगह खरीफ की फसल सोयाबीन नष्ट हो गई थी, उसकी बीमा राशि के लिए, और 2020 में जो राहत राशि दी गई थी उसकी 33% 2 किस्त आ चुकी हैं। अभी 34% राशि अभी तक नहीं आई है राहत राशि। वो राहत राशि जल्दी से जल्दी दिए जाए, क्योंकि किसान को अभी लागत लगाना पड़ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। और बीमा राशि का नियम है कि 2 महीने के अंदर राशि डलना चाहिए। अब लगभग 1 साल होने में है 2020 के,
बीमा राशि को, तो उसके बाद भी अभी तक क्षतिपूर्ति बीमा राशि नहीं आई है। इसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया और एक मांग और हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से करी है कि अभी जो डीजल है उसका रेट लगभग 100 रुपये हो गया है और उस किसान को फसल के दाम कम मिल रहे हैं, इस कारण से लागत में परेशानी आ रही है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार टैक्स फ्री करे किसानों के लिए और प्रति हेक्टर 50 लीटर डीजल का परमिट बनाकर किसानों को सब्सिडी पर डीजल दिया जाए। आज इन्हीं सारी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया। धन्यवाद। जय। आज किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है, क्या मांग रखी गई है? आज से 7 रोज पहले हमने ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को, मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसमें 5 सूत्री मांगे थी हमारी। उन पे कोई सी मांग आज तक हमारी पूरी नहीं हो पाई है। जिसमें 50 SMS प्रतिदिन छोड़ने का था, उसमें से 15 SMS छोड़े जा रहे हैं। आज भी हमारे 50 SMS नहीं छूटे हैं। आज हमने जो मांग रखी है उसमें 100 SMS की मांग रखी है कि 50 किसान छोटे हों, 50 किसान बड़े हों, ताकि सभी किसानों का माल तुल सके। क्योंकि बारिश होने की वजह से नमी भी आ रही है और 3 महीना हो गए, 2 महीने हो गए कटाई को, तो उसमें कीट भी लग रहे हैं। ये सबसे पहली तो मांग हमारी है कि मूंग जल्दी जल्दी तुलाई हो। इसी आक्रोश के कारण गाँव के किसान परेशान होकर के अपने अपने ट्रैक्टर रैली आज भारतीय किसान संघ सिवनी ने की है। किसान बहुत आक्रोशित था, इसलिए ट्रैक्टर रैली की है। उस ट्रैक्टर रैली करने के बाद में चाबी एसडीएम महोदय को दे दी है, क्योंकि हम ट्रैक्टर चलाने की स्थिति में नहीं है। यह तो हमारा मूंग का पैसा आया है और ने अभी आगे आने की उम्मीद है, तो इसलिए हम परेशान हो गए हैं। किसान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो ट्रैक्टर की चाबी हमने एसडीएम साहब को दे दी। उसमें अब वो ट्रैक्टर साहब उसी को संभाले, कुछ भी करें, हमको ट्रैक्टर नहीं चाहिए, या फिर उसमें 50% हमको सब्सिडी दी जाए डीजल पे। दूसरी बात, अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो सभी नेताओं का विधानसभा लोकसभा चुनाव में गांव में प्रतिबंधित किया जाएगा और गांव सभी नेताओं का पुतला दहन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया जाएगा, प्रधानमंत्री का पुतला दहन भी किया जाएगा। किन विषय को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है? आज भारतीय किसान संघ ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से एसडीएम साहब के तहसील कार्यालय तक रैली के रूप में लेकर आए। वर्ष 2019 में जो हमारी फसल खराब हुई थी और उस फसल का आज तक हमें बीमा नहीं प्राप्त हुआ। कभी बहाना बनाया गया कि पोर्टेबल के आधार से गड़बड़ी आ गई है, कभी कुछ बताया है, उसके कार्यक्रम के हिसाब से व्यवस्था रखी गई थी। साथ साथ में जो कोऑपरेटिव बैंक ने किसानों को ऋण अपने पासबुक दी है, वो ब्लैंक दी है, कोरी दी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं हुई है। ये दोनों मुद्दे को लेकर के ये व्यवस्था की गई थी और ये उनको सूचना भी दी गई है, उसमें लिखित में भी दिया गया है कि इसका शीघ्र अगर कुछ भी फाइनल निर्णय में नहीं आया तो अगला कदम कुछ भी नया हो सकता है भारतीय किसान संघ।